बात करें तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। इसमें सिस्टम जो बनाए गए हैं ताकि जो लोगों को, यात्रियों को गर्म पानी मिल सके और जब तापमान माइनस में हो, पानी बर्फ ना बने, इसके लिए भी अलग तरीके के फीचर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसमें अन्य वंदे भारत की तुलना में इसमें कुछ विशेष तकनीकी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ये सब जीरो टेम्परेचर में ये ट्रेन का परिचालन हो सके। कि जो पैसेंजर एरिया है, सलून एरिया है, वो एरिया कंफर्टेबल हो पैसेंजर के जाने के लिए, और उस सब जीरो टेम्परेचर में उसको हीटेड रखना जरूरी है। तो उसके लिए हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं 9 किलोवाट के हर प्रत्येक कोच में। बड़ा चैलेंज है कि विंडशील्ड पे हमारे बर्फ ना जमे, तो उसके लिए विशेष विंडशील्ड लगाए गए हैं जो मैंने पहले उसकी फीचर्स बताए आपको। उसमें 2 लेयर्स में है वो विंडशील्ड की ग्लासेस, जिसमें ऊपर वाले लेयर के अंदर वाले पोर्शन में माइक्रो हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो उसको हमेशा गर्म रखेंगे ताकि उस पर बर्फ नहीं जमे। जल्दी ही भारतीयों को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कश्मीर में अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस अब जो है अलग तरीके से डिजाइन की गई है। इसके फीचर्स अलग होंगे क्योंकि बर्फ और पहाड़ों में चलने के लिए ट्रेन में अलग तरह के सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि बर्फीली जगहों पर जहां पर तापमान माइनस में पहुंच जाता है, ऐसे में पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। लेकिन किस तरह से इस ट्रेन में डिजाइनिंग की गई है, क्या फीचर्स हैं, आपको हम दिखाएंगे और बताते चलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम वंदे भारत एक्सप्रेस के टॉयलेट में मौजूद है और इसकी बात करें तो यहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। इसमें सिस्टम जो बनाए गए हैं ताकि जो लोगों को, यात्रियों को गर्म पानी मिल सके और जब तापमान माइनस में हो, पानी बर्फ ना बने, इसके लिए भी अलग तरीके के फीचर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसमें हीटिंग पैनल्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताते भी चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर AK चंद्रा सर। सर, अगर हम जानना चाहेंगे तो इस बार क्या सिस्टम अलग है, क्योंकि बार बार बहुत लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था वंदे भारत जो कि श्रीनगर तक जाएगी, तो तस्वीरें किस तरह की होंगी? इसमें अन्य वंदे भारत की तुलना में इसमें कुछ विशेष तकनीकी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ये सब जीरो टेम्परेचर में ये ट्रेन का परिचालन हो सके। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पैसेंजर एरिया है, सलून एरिया है, वो एरिया कंफर्टेबल हो पैसेंजर के जाने के लिए, और उस सब जीरो टेम्परेचर में उसको हीटेड रखना जरूरी है। तो उसके लिए हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं 9 किलोवाट के हर प्रत्येक कोच में, और एक जो सेंट्रल एयर डक्ट है जिसके माध्यम से वो हीटेड एयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, सप्लाई होती है उस एरिया में। सर, आप थोड़ा हमें बताएंगे इसके बारे में कि अंदर किस तरह से? एक क्रॉस डक्ट हमने यहाँ टॉयलेट में भी प्रोवाइड किया है ताकि टॉयलेट एरिया भी उतना ही कंफर्टेबल रहे जितना कि पैसेंजर सीटिंग एरिया या सलून एरिया है। नहीं तो सर, अगर हम बात करें तो अंदर बहुत ज्यादा गर्म होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान कम होगा। बिल्कुल, तो वो थर्मल शॉक ना हो उससे बचने के लिए सलून एरिया और टॉयलेट एरिया को सामान्य एक टेम्परेचर में रखने की बात कही गई। हम जैसे अंदर आते हैं आपको हम दिखाते हैं किस तरह से अंदर की ये जो कोचेज हैं, यहाँ पे CCTV कैमरे आप देख सकते हैं लगे होंगे, और करीब 8 कोचेज की ये पूरी वंदे भारत होगी। आप अंदर सीट्स देख सकते हैं, वैसे ही कंफर्टेबल सीट्स होंगी। आप शीशे देखिए कि जो यात्री जब गुजरेंगे कश्मीर की वादियों से तो उनको किस तरह से पहाड़ों में बर्फ की तस्वीर देखने को मिलेगी। अब बात होती है सर हेवी स्नोफॉल की। जब स्नोफॉल होगा तो वहां पर किस तरह से रख रखाव होगा, क्योंकि अगर भारी स्नोफॉल होता है तो ऐसे में मूवमेंट में दिक्कत ना हो। देखिए, स्नोफॉल के उस पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि विंडशील्ड पे हमारे बर्फ ना जमे, तो उसके लिए विशेष विंडशील्ड लगाए गए हैं जो मैंने पहले उसकी फीचर्स बताए आपको। उसमें 2 लेयर्स में है वो विंडशील्ड की ग्लासेस, जिसमें ऊपर वाले लेयर के अंदर वाले पोर्शन में माइक्रो हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो उसको हमेशा गर्म रखेंगे ताकि उस पर बर्फ नहीं जमे। अंदर वाली लेयर पे एक एंटी स्पूल लेयर्स लगे हुए हैं ताकि पत्थर लगने के बावजूद वो कांच बिखरे नहीं। वो हमारे सभी वंदे भारत सीरीज ऑफ ट्रेन्स में उस तरह की विंडशील्ड है, परंतु हीटिंग एलिमेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है ताकि बर्फ ना जमे। और सर, अगर बात करें कि बहुत जब टेम्परेचर कम होगा तो ऐसे में पूरे कोचेज गर्म होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि ट्रैवलिंग टाइम जब मूवमेंट होगा स्नोफॉल की वजह से, कितनी देर ट्रेन खड़ी रह सकती है? और ऐसे में अगर ट्रेन रुकी हुई है किसी स्टेशन पे घंटों तक, तो वैसे में सिस्टम कुछ बिगड़ेगा तो नहीं? लगभग 3 घंटे तक इसमें जो टैंक में पानी की व्यवस्था है या अन्य जो उपकरण है, लगभग 3 घंटे तक ये बिल्कुल सुचारू रूप से
कार्यरत रहेंगे। बिल्कुल पावर सप्लाई अगर पूरी तरह से ठप हो जाए तब भी, तो 3 घंटे तक ये एरिया पानी की टैंक, उसमें पानी 3 घंटे तक नहीं जमेगा। परंतु यदि 3 घंटे से ज़्यादा हमें रुकना होगा तो हम पानी को, जैसे मेंटेनेंस के दौरान यदि रात में ट्रेन को हम खड़ा रखते हैं तो उस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे ताकि पानी उसमें रहे नहीं, और नेक्स्ट डे फिर परिचालन के पहले पानी भर देंगे। तो इस पूरी ट्रेन में हीटिंग एलिमेंट्स, माइक्रो हीटिंग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह से इस ट्रेन का जो तापमान है वो एक बैलेंस रहे और इसके साथ ही पानी ना जमे। जो ऊपर टैंकर्स होंगे उसके लिए भी हीटिंग पैनल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरे ट्रेन को कश्मीर और पहाड़ों में जाने के लिए एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। और जब हम आगे की तरफ जाते हैं लोको पायलट एरिया में, और वहां पर किस तरह से हम आपको दिखाते हैं तस्वीर कि उसमें भी कुछ फीचर्स जो है वो बदले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी होती है और लगातार जब स्नोफॉल होता है तो उस समय किस तरह से जब लोको पायलट यहां पर मॉनिटरिंग करेंगे और यहां पे सारा ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी काफी चीजें, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, तो विंडशील्ड को भी लेकर अलग तरह की व्यवस्था की गई। सर, विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? जैसा मैंने बताया कि विंडशील्ड में, ये हमारा विंडशील्ड 2 लेयर्स में है, 2 लेयर्स ऑफ ग्लासेस। जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर के अंदर वाले पोर्शन में माइक्रो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिससे ये कंटिन्यूअसली लगातार गर्म होता रहेगा। जो अंदर वाली, मतलब पहले कभी इस तरह की नहीं मतलब व्यवस्था थी, ये पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह की व्यवस्था होगी, गर्म पानी भी सप्लाई होगा विंडशील्ड के माध्यम से ताकि बर्फ जो है वो पिघले। जी, विंडशील्ड के माध्यम से। और विंडशील्ड को ऑपरेट करने के लिए उस जो अलग से पंप है उसका जो पानी जाएगा वो भी हीटेड वाटर जाएगा ताकि इस पे बर्फ नहीं जमे। और विंडशील्ड वाइपर को क्लीन रखने के लिए, और विंडशील्ड को क्लीन रखने के लिए जब हम वाइपर चलाएंगे तो वो पानी भी गर्म रहेगा ताकि उस पे वो क्लीन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इस वंदे भारत में किस तरह के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कश्मीर की वादियों में चलाई जाएगी। तो ये विंडशील्ड आप देख लीजिए कि यहाँ पर जब भारी बर्फबारी होगी, जब तापमान बहुत कम होगा, तो ऐसे में इस विंडशील्ड से गर्म पानी का सप्लाई किया जाएगा ताकि इस शीशे को क्लीन रखा जाए और जो बर्फ, जो स्नो इस पर गिरेगी वो किस तरह से मेल्ट होगी। तो यहीं से ऑपरेशन होता है, यहीं पर लोको पायलट मौजूद होते हैं और यहीं से ट्रेन को जो है वो चलाया जाता है। तो ये तमाम तरह के नए फीचर्स और नए डिजाइन के साथ अब जल्द ही जो है वंदे भारत एक्सप्रेस से चलने जा रही है, जो कश्मीर में चलाई जाएगी और जिसके बाद यात्री जो है वो वादियों का जो नजारा है वो ट्रेन में बैठकर ले पाएंगे। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।